हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूं वो बेसिकली कुछ भी नहीं बल्कि आपके आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन के स्ट्रैटेजी के बारे में है। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो के थ्रू या हमारे लाइव क्लास के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा कि मैं क्या सजेस्ट करता हूं और मैं किस तरह सजेस्ट करता हूं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है जब वो कभी कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट आपके सामने अपने प्रेजेंटेशन को रखे और बताए कि किस तरह से प्रिपरेशन किया गया, कैसे वो अपने जर्नी को उन्होंने तय किया। अगर इसके बारे में आपको डायरेक्टली उनके ज़ुबान से सुनना हो और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए देन इट विल बी द बेस्ट वन, इजंट इट। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आपको इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं आपको दिव्यांशी श्रीवास्तव, जिन्होंने 189 रैंक होल्ड किया है, 63 बीपीएससी में अपना पोजीशन सिक्योर किया है, तो उनकी जर्नी, तैयारी की जर्नी कैसी थी, किस तरह से उन्होंने अपने सेल्फ स्टडी को स्ट्रॉन्गर बनाया, कैसे और कहाँ से किस तरह का गाइडेंस मिला, किस तरह का स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो किया जिससे उन्होंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही बीपीएससी को फाइनली क्रैक किया, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उनकी जितनी भी बातें होगी वो ट्रू टू हार्ट और ओपनली उन्होंने क्लियर कट बताया है कि क्या सोर्स रहा है, कि क्या स्ट्रैटेजी रहा है, किस तरह का उन्होंने अपने आलस्य को दूर करते हुए अपने आप को प्रॉपरली चेयर पे सिट करते हुए कंटिन्यूसली आंसर को राइटिंग में, डेवलपमेंट में वर्कआउट किया। करेक्ट। तो मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि दिव्यांशी हैज़ गिवन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर हर करियर मेकिंग, फॉर हर सक्सेस in spite of guidance from this channel or from by me. Still I will tell you कि हर टेस्टिमोनियल जो राइटअप उन्होंने दिया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या वो हमारे बारे में और हमारे चैनल के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। once you will go through that you will realize कि this is the honestly given opinion. फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप उनका वीडियो देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने ऑनेस्टली अपने प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को पुटअप किया। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं दिव्यांशी का एक स्ट्रैटेजी जो किसी भी कैंडिडेट के लिए जो मेंस लिख रहे हैं या पीटी दे रहे हैं या उनको लगता है कि इस बार इंटरव्यू में जाना है, मुझे पहुंचना है, क्रैक करना है, तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पे दिव्यांशी विल बी टेलिंग यू द रियल एंड ट्रू स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग योर गोल, स्पेशली बीपीएससी। सो 67 बीपीएससी के लिए कम ऑन गाइस, बकअप और इनका वीडियो देखते हैं। ओके, Good afternoon, everyone. I am Divyanshi Srivastav. I have cleared 65th Bihar PCS with rank 189. I have got selected as sub-election officer. इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ as to कैसे दिस चैनल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इन स्ट्रीमलाइनिंग माई प्रिपरेशन। जब मैं इस चैनल का, पहले चीज़ मैं ये डिक्लेयर कर देती हूँ कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड या कहीं से भी बायस्ड वीडियोस नहीं होने वाला है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं इस चैनल को फेवर कर रही हूँ या फिर कंटेंट क्रिएटर को फेवर कर रही हूँ या फिर कुछ और रिसोर्सेज का नाम ले रही हूँ, ये मेरा पहली चीज़ तो एक अनबायस्ड ओपिनियन है। ये सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है इन माई सेल्फ स्टडी। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैं अगर ये सजेस्ट कर रही हूँ तो ये यूनिवर्सल नहीं है। हो सकता है आपके लिए कोई और रिसोर्सेज बेटर काम करें, या हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट्स पे मेरे से अग्री करें या नहीं करें, वो आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है। ये मेरे कंप्लीट अनबायस्ड ओपिनियंस हैं और आई विल स्टैंड बाय इट बिकॉज दिस इज़ द ट्रूथ। तो इन सारे डिक्लेरेशंस और डिस्क्लेमर्स के बाद मैं कुछ चीज़ें, अपनी बातें आपसे शेयर करना शुरू करती हूँ कि हाउ दिस ऑल बिगैन, जो कि शायद पहले के इंटरव्यूज़ में भी ऑन रिकॉर्ड है कि आई एम अ कैंडिडेट हु हैज़ कम टिल हियर सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो इन जनरल आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड मोर स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ गुड गाइडेंस। वो आपका सोर्स क्या है वो मैटर नहीं करता है, पर आपकी पढ़ाई काफ़ी ऑनेस्ट और डेडिकेटेड होनी चाहिए। तो अभी मैं इस चैनल के रोल की बात करूं तो मेरा जब बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था उस टाइम उसके कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन 1.0 लग गया था। उस टाइम जनता कर्फ्यू के बाद से वो पहला लॉकडाउन था जो कि एंटर हुआ। एंड मेरे को बिहार स्पेसिफिक कोर्स, मेंस की आंसर राइटिंग, ये सब मुझे नहीं पता थी। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता थी।
कि 50 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, या 38 मार्क्स के जो क्वेश्चंस जीएस के बन रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, उनमें कितने फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, कितने मैप्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता थी। एंड मैं बस यूट्यूब फिल्टर करते 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 ही मैं एक, उस टाइम ये चैनल केएम लर्निंग के नाम से था, मैं इस चैनल पे एक वीडियो मैंने देखा, आई थिंक वो क्विट इंडिया मूवमेंट का वीडियो था, एंड दैट वाज द पॉइंट। मैंने उसको देखना शुरू किया और आई इमीडिएटली स्टार्टेड टेकिंग नोट्स, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट थी कि आई कुड नॉट मिस। और मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ले रही थी, देख रही थी, तो क्वेश्चंस इन जनरल तो मुझे आ रहे थे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इन जनरल नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो शायद आपका कंटेंट सही होगा, लेकिन बिहार पीसीएस हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट में बिहार से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। तो आपका ज्ञान है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस आंसर को, जो वो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बिहार, अगर आप उतना इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश कर पा रहे हो तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू क्लियर बिहार पीसीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बिहार ओरिएंटेड क्लासिक डिटेल्स हैं वो आपको सारे टिप ऑफ द टंग में होने चाहिए, और आपको वो आर्ट पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे डालना है, कैसे अपने आंसर को क्रिएटिव बनाना है, किस आंसर में आपके मिनिमम कितने फ्लो चार्ट्स होने चाहिए। तो अगर मैं एक लाइन में सम अप करूँ तो मेरा जो पहला आंसर मैंने लिख करके इवैल्यूएट करवाया था, और मुझे कोई चाहिए था इवैल्यूएट करवाने के लिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज मुझे 12-15 मार्क्स के आंसर कैसे लिखने हैं इसका बेंचमार्क्स कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जा रहे थे, लेकिन बिहार पीसीएस के आंसर्स की मार्किंग कैसे होनी थी मुझे नहीं पता था, और मैं एक मिथ में रह जाती, एक भ्रांति में रह जाती कि मैं अच्छा लिख रही हूँ, जबकि शायद मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाती और मे भी मेरा मेंस फेल कर जाता, या फिर मे भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते कि इंटरव्यू तक भी क्लियर हो जाए स्टेट। देयर वॉज अ हाई चांस कि मैं खुद से तैयारी करूँ तो मुझे हिट एंड ट्रायल लगता। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे वे में सर के एवेल्युएशन ने प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि उससे जब मैं आंसर राइटिंग 65th एग्ज़ाम हॉल में कर रही थी तो मुझे पता था कि प्रीवियसली मैंने 40-50 जितने भी मॉक क्वेश्चंस किए हैं 30-35, उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो इससे अगर आप कि ये गलतियाँ आपको पहले से पता है, वो आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं करोगे, आप लर्निंग थ्रू योर मिस्टेक्स आपकी मॉक्स के थ्रू पहले हो जाएगी। और ये मैं बिल्कुल, ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। शायद अगर मैं इस चैनल के थ्रू कनेक्ट नहीं हुई होती तो मैंने जो 35-40 आंसर्स लिख लिए थे, मेरी 1-2 कॉपी भर चुकी थी मॉक लिख लिख करके, वो पहला आंसर जब मैंने लिखा था दैट टुक मी 45 और 46 मिनट्स और रादर 50 मिनट्स, उसको मैंने तेज़ी से टोन डाउन करके कैसे 20 से 25 मिनट में ले करके आया है, सो दैट आपका GS1 पूरा कंप्लीट हो, GS2 पूरा कंप्लीट हो, ऑप्शनल का आंसर आपका 25 मिनट से ज़्यादा में नहीं लिखना होना है ताकि आपका वो पेपर पूरा कंप्लीट हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस रिगरस मॉक आंसर राइटिंग में सीखी हैं, जो कि मैंने इस चैनल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद वो एक बहुत सीवियर इंप्रूवमेंट आया है। तो पहली चीज़ तो ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं इतनी मॉक आंसर राइटिंग खुद नहीं कर सकती थी, और करते भी तो शायद मैं एक इतना क्रिटिकल इवैल्यूएशन अपने आंसर्स का करने में, जहाँ तक है मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि मैं या तो असक्षम होती या तो निश्चित रूप से मैं कम सक्षम होती। एक चीज़ तो ये, मैं पहले इस चैनल की प्लेलिस्ट आपको बता देती हूँ जो कि आपको सर्टेनली देखनी चाहिए। वो आपको GS1 के मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हिस्ट्री का हम सभी लोग वेटेज जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होता है। 25 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते हैं, कभी कभी 25 से 28 वेरी करता है, कभी 23 से 25 वेरी करता है। तो हिस्ट्री आप नहीं छोड़ सकते हो, ज्योग्राफी आप नहीं छोड़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी कभी कभी आ जाता है। तो कुछ प्लेलिस्ट में इस चैनल की स्पेसिफिकली साइट करना चाहूँगी, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, माइग्रेशन हो गया बिहार में, बिहार का बजट, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं वो मैंने एट लेंथ रेफ़र किए हैं, ये मैं PDF शायद अटैच करवा दूँगी। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ बिहार और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिहार काफ़ी फैक्ट बेस्ड प्रीलिम्स लेता है। उसमें कुछ कुछ डेटाज, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिवियल होते हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो वो कि कैंडिडेट्स को आने चाहिए वो, अगर आपको कट ऑफ ब्रीच करना है। और जैसा कि अभी राइजिंग कट ऑफ का ट्रेंड बिहार पीसीएस में चला है, तो आप
सेफ साइड में होने के लिए बिल्कुल 105 110 तो एम करिए ही करिए, तब कहीं जा कर के आप 3-4 सवाल ऊपर नीचे हुए, कुछ डिस्प्यूटेड हो गया तो आप उसमें फेवर कर पाएंगे। वी डिज़र्व चैनल के थ्रू एक आंसर राइटिंग एवोल्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं थोड़ा सा लाइट डालती हूँ उस चीज़ पे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। सिंपली ये कम्प्लीटली फ्री था, आई थिंक वो अभी भी कम्प्लीटली फ्री है, तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज हेल्प टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस। तो आपको उनके थ्रू चैनल पे कनेक्ट होना है। इट कैन बी ईदर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, और वहाँ पे मॉक क्वेश्चंस और मॉक पेपर्स आते रहते हैं। आपको यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी यहाँ पे की है कि आप आंसर लिख रहे हो, तो आप ऑनेस्टली टाइमर लगा करके देखो ताकि आप अपना एनालिसिस कर पाओ कि इस डेट का ये आंसर मैंने इस दिन अटैम्प्ट किया, मुझे 35 मिनट लग गए, मुझे 40 मिनट लग गए, मुझे 25 मिनट लग गए। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन सर ने दिया और आपको वो नहीं आता है, तो बिल्कुल आप तुरंत उसमें कूद मत जाइए उसको अटैम्प्ट करने के लिए। उसका आप डेटा आप रिसर्च कर लीजिए पहले कि क्या क्या चीज़ें आप उस चीज़ को बेटर लिख सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट कि आप सिर्फ मॉक लिख दो, वो आपको एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। मॉक का पर्पस ही यही होता है कि जब आपको रियल एग्जाम में बैठाया जाए आप उस टाइम एक क्वालिटी आंसर प्रेजेंट करने में केपेबल हो। तो वहाँ पे लेटेस्ट से अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया, आप आराम से उस चीज़ का टाइम लो, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करो कि क्या चीज़ें कैसे हैं। उससे क्या होगा, आप उसको अपने नोट्स में ऑगमेंट करो। जब सारी चीज़ें आप इंटरनलाइज कर लो, उसके 2 से 3 घंटे बाद या 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा दिमाग इस चीज़ को ग्रास्प कर चुका है, तो आप टाइमर लगा के वो आंसर लिखने बैठ जाओ। कभी भी उस कंटेंट को अपने आगे लिख करके मत पढ़ो। और अब इस चीज़ की जिम्मेदारी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बड़ा आपको देखने नहीं आ रहा है। आप खुद से कितना ईमानदार हो सकते हो, ये आपका पर्सनल गोल होना चाहिए, ठीक है। तो आप टाइमर लगा करके कंटेंट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वो करिए, मैप्स बनाते रहिए। बिहार का मैप बनाना आपके बिल्कुल हाथ पे एकदम सधा होना चाहिए। बिहार का मैप आपका 4 से 5 सेकंड में तुरंत खिंच जाना चाहिए। इंडिया का मैप आपका 6 से 7 सेकंड में तुरंत बढ़िया से खिंच जाना चाहिए, बिकॉज हर क्वेश्चन में जीएस में तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। और आप फिर आंसर पीडीएफ के फॉर्म में बना करके देते हो, और सर ऐसा ट्राई करते हैं कि 24 घंटे के अंदर तो बिल्कुल वो इवैल्यूएशन हो जाता है। इन केस नहीं भी होता है तो प्लीज़ बी अ ह्यूमन, आप लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करिए। अगर लेट हो भी रहा है, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको आंसर्स इवैल्यूएट हो करके मिल जाएंगे जो भी प्रॉब्लम है। और अगर आपको इस इनिशिएटिव का सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप अगर कोई चीज़ सर ने बोला कि री अटेम्प्ट करिए, सर अगर री अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो वो किसी पर्पस की वजह से बोल रहे हैं कि उसको री अटेम्प्ट करना है, वरना कोई भी आपसे 6 पेज का आंसर दोबारा नहीं लिखवाना चाह रहा है। तो दिल मजबूत करके उसको वहाँ पे आलस मत खाइए, प्लीज़ उसको री अटेम्प्ट कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कुछ छोटे माइनर इंप्रूवमेंट्स रहते हैं तो सर खुद भी नहीं बोलते हैं कि उसको री अटेम्प्ट करिए। आपके इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन में, बॉडी में, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तभी आपको बोला जाएगा कि उसको री अटेम्प्ट करिए। तो ये चीज़ आप अपने पर्सनल एंड पे ऑनेस्टी से कर लीजिएगा, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। एक चीज़ तो ये हो गई। और बस यही चीज़ें हैं। कुछ प्लेलिस्ट्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, माइग्रेशन हो गया, बजट हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स रिलेटेड, ये मैंने पर्सनली इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा एट लेंथ देखे हैं। कुछ अदर रिसोर्सेज जो कि मुझे पर्सनली बिहार पीसेस क्रैक करने में किसी ना किसी स्टेज पे हेल्प किए हैं, वो एक चैनल BPSC UPSC एरुडिशन IAS पीसेस फैक्ट्री हैज़ हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माई इंटरव्यू स्लाइटली। स्टडी IQ के इकोनॉमिक सर्वेज हैज़ हेल्प्ड मी। एडुटेरिया का ज्योग्राफी हैज़ हेल्प्ड मी आउट स्लाइटली। इन सारे चैनल्स को मैंने कभी भी परमानेंटली, मैं इसकी व्यूअर नहीं रही हूँ हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप स्पेशली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लिमिटेड रिसोर्सेज, कभी भी आपको लिमिट बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे नहीं कर देना चाहिए। अगर आप सीक आउट कर सकते हो और ज़्यादा, आप कंटेंट आपका कैसे भी इम्प्रूव हो रहा है, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ वेलकम। अनअकैडमी के कुछ फ्री लेक्चर्स मैंने उनकी वेबसाइट से जा कर के बिहार ओरिएंटेड के लिए हैं। मॉरियन आर्ट चीज़ें हो गई, सर के पाला आर्ट के वीडियोस, मधुबनी आर्ट्स के हो गए, बिहार स्पेसिफिक के लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है इस चैनल पर।
तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा एक मेरा एक पर्सनल टिप रहेगा कि आप प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट्स भी रेफ़र कर लो, आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट्स रेफ़र कर लो। आपको मेंस में स्कीम्स वगैरह साइट करने में काफ़ी मेजर हेल्प हो सकता है। विकास पीडी आप रेफ़र कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स में काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अनफिल्टर्ड नॉलेज, एक बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे देती हैं आपको। आपके मेंस में आई थिंक कि एक एज मिल सकता है अगर आपको उस चीज़ को रेलेवेंस से प्रेजेंट करना आ जाए। और बाकी मैं बात को सम अप करूँगी ये बोल करके कि बिहार पीसीएस एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी से अगर उसको परफॉर्मेंस उसमें डाला जाए तो बहुत हाई चांसेस हैं कि बिहार पीसीएस आपका क्लियर हो जाए, गिवन द फैक्ट कि आप नेचर ऑफ एग्ज़ाम देखिए, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंस में आपका एक टारगेटेड सिलेबस है जिसको कि यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। किसी को पर्सनली बिहार पीसीएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ भी अगर इशू है तो आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं जितना हेल्प करना मेरी कैपेसिटी में होगा मैं उतना करूँगी। और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट हूँ मैं। तो ये चीज़ें हो गई। ऑप्शनल के लिए भी मैंने कोई अलग से कोई ख़ास कोचिंग वगैरह कभी भी नहीं ली है, तो यू कैन कनेक्ट थ्रू हिम। और दूसरी चीज़ ये है, ऑप्शनल आपका जो भी है उसके लिए भी आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए तो डिवाइस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज करिए, चाहे वो जीएस के पेपर्स हों, स्पेशली जीएस 1 एंड योर ऑप्शनल। उससे क्या होगा, आप एक पैटर्न डिवाइस कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। आप इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट या लेसर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्टिंग कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि आपने कम इम्पॉर्टेंस वाले एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा लेबर लगा दिया है और जो स्कोरिंग चीज़ें हैं वो आपसे छूट गई हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इस पे थोड़ा सा मैटर कर जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बना सकते हो। ऑप्शनल के भी कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, तो आप वो क्वेश्चंस पिकअप करो जहाँ पे स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी ज़्यादा है, स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, एक मोनोटोनस आंसर नहीं हो रहा। बिकॉज अगर आपके पास चॉइस है तो आप इसको बिल्कुल लीवरेज कीजिए। अगर हर क्वेश्चन पे भी आपको 1.5 नंबर भी ज़्यादा मिल गए तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपके फाइनल कट ऑफ में। आप 6 से 8 नंबर के मिनिमम एडवांटेज पे हो जाओगे। तो एक बहुत ही वाइज स्ट्रैटेजी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। 67 बीपीएससी को अभी भी मिनिमम 2 महीने तो हैं ही। आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करिए, मेंस की चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। पीटी में अब जुट जाने का समय मेरे हिसाब से आ चुका है। सेंसस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेंसस ऑफ इंडिया एंड बिहार, इकोनॉमिक सर्वे, बजट्स, ये सारी चीज़ें आपके टिप ऑफ द टंग पे आनी शुरू हो जानी चाहिए। रिवर्स ऑफ बिहार, मिनरल्स ऑफ बिहार, साइंस, लूसेंट के ट्रिवियल फैक्ट्स आप पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि साइंस वगैरह चीज़ें पूछी जाती हैं और काफ़ी ट्रिवियल फैक्ट्स रहते हैं उसमें। किसी भी ऐसे कंपाइलेशन से वो सॉल्व हो जाए ऐसी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपके सोर्सेज जो भी हैं बट फैक्ट बेस्ड प्रीलिम्स अलाइंड आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आपका वो सोर्स जो भी हो, क्राउन जीके हो, लूसेंट हो, आप कहीं से भी पढ़े हो, बट अब स्टार्ट डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। और दैट्स ऑल। इस वीडियो के थ्रू मैं अपना मेरा यही प्रयास था कि मैं अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन दे लूँ कि हाउ आई हैव कवर्ड माई जर्नी, गिवन द फैक्ट कि जब मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई की थी तो मेरा भी बिहार पीसीएस स्पेसिफिक कुछ भी नहीं तैयार था। ये सिर्फ एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन मेरी और सर के गाइडेंस का नतीजा है कि मैं बिहार पीसीएस मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों एट वन गो क्रैक कर ली। वरना जब मेरा पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इतना स्पेसिफिक कंटेंट में लाऊं कहाँ से। मैंने आपको पहले ही बताया मैं बिहार की हूँ भी नहीं, और सेल्फ स्टडी के वजह से मुझे नहीं पता था कि क्या क्या मटेरियल है। तो इफ़ आई कैन डू इट, यू पीपल कैन ऑल्सो डू इट। कुछ भी ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा है। स्टेप बाय स्टेप आप बस बढ़ते जाइए एंड बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। मैनेज टाइम,
keep revising, and all the very best. Thank you. सो गाइज, कैसा लगा? किस तरह से इन्होंने अपने स्ट्रैटेजी को आप लोगों के साथ शेयर किया? मैं इतना ही लास्टली और बहुत ही कम समय में यही बताना चाहूँगा कि आप इनके बताए गए स्ट्रैटेजी को, इनके बताए गए पॉइंट्स को एकदम से स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। उन्होंने जो भी कुछ कहा है आपके लिए कहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पास हो चुकी हैं, वो निकल चुकी हैं, अपना पोजीशन सिक्योर कर चुकी हैं। लेकिन अगर उनके इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं आप लोग, तो श्योरली आप भी ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए, जितने भी स्ट्रैटेजी होते हैं सबका अपना पर्सनल होता है, बट जहाँ तक मैं दिव्यांशी की बात बोलूँ तो आप दिव्यांशी के कैटेगरी में अगर आप लोग बैठते हैं तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसी कैटेगरी में होते हैं कि अपनी स्टडी, अपनी तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस और मेंटोर के साथ में करते हैं। तो ऐसे में इनकी स्ट्रैटेजी आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो कम ऑन and keep watching and stay tuned to this channel and stay tuned to my Telegram channel also, and my given number or description number is already in description already given। और अगर आप लोग डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं कि पब्लिक एड कैसे तैयार किया दिव्यांशी ने, किस तरह से पब्लिक एड को आगे बढ़ाया जाए ताकि अच्छा मार्क्स गेन किया जाए, तब भी आप अपना ओपिनियन या कमेंट में दीजिएगा। आई विल बी trying to bring her live in the class so that you can ask your question directly। तो come on, अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं 67 के लिए, तो पब्लिक एड से रिलेटेड हो या जीएस से रिलेटेड हो, आप अपने स्ट्रैटेजी को बनाइए और मुझसे या डायरेक्टली दिव्यांशी श्रीवास्तव से लाइव क्लास के तौर पे या थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।